आइए इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अ मैन won ₹21 lakh in a game show. For 3/7 of the prize money, he bought a house, and for 3/14 of money, he bought a car, and the remaining money he deposited in the bank. How much money did he deposit in the bank? इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक मैन था जिसे गेम शो में उसे 21 लाख रुपीस मिले हैं। उसमें से उसने 3/7 जो 21 ऑफ द प्राइज मनी, जो भी उसको प्राइज मनी 21 लाख की लगी थी, उसमें से उसने 3/7 ऑफ का पार्ट जो उसने था वो उससे एक हाउस खरीदा। और फिर 3/14 ऑफ मनी ही बॉट अ कार। बाकी का 3/14 का जो प्राइज मनी था उससे उसने एक कार खरीद ली। और बाकी के जो पैसे उसके पास बच गए 21 लाख में से, कार खरीदने के बाद, घर खरीदने के बाद उसके पास जो भी बच गए पैसे उसने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो कितने पैसे से उसने कार खरीदी, कितने पैसों से उसने अपना घर खरीदा और कितने पैसे उसने बैंक में डिपॉजिट किए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 8। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें जो भी गिवन दिया है वो हम देख लेंगे। अ मैन वॉन इन गेम शो इज इक्वल टू 21 लाख रुपीस। तो वो हमने लिख लिया। अ मैन वॉन, जो उसने जितना भी गेम में वो जीत गया था वो हमने टोटल रुपीस यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है, ही बॉट अ हाउस बाय 3/7 ऑफ प्राइज मनी। तो प्राइज मनी उसका क्या है, 21 लाख रुपीस है, इसलिए प्राइज मनी की जगह पे हम 21 लाख रुपीस लिख देंगे। और हमें यहाँ पे क्या दिया है, 3/7 ऑफ प्राइज मनी, तो 3/7 लिख लिया ऑफ प्राइज मनी। तो यहाँ पे ऑफ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है। ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। ये रूल है, जब भी ऑफ दिया होगा इतने प्राइज मनी का ऑफ इतना पार्ट, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। तो 3/7 इंटू 21 लाख हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि उसने घर कितने में खरीदा। अगर 3/7 21 लाख का 3/7 पार्ट कितना होता है, तो यहाँ पे हम कट करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है, जितना पॉसिबल है उसको कट करेंगे। तो 7 3 21 और पीछे का जो जीरो है वो एज इट इज लिख देंगे, मतलब ये 3 लाख रुपीस हो गया। अभी नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हो जाएगा 9 लाख। 3 3 9 और पीछे के जो ये लाख है वो ऐसे ही लग जाएंगे लाख, ये हो गए 9 लाख। तो ही बॉट हाउस फॉर ₹9 लाख। 9 लाख रुपीस में उसने अपना हाउस खरीदा। ही बॉट हाउस फॉर ₹9 लाख। सेकेंड हमें दिया है ही बॉट अ कार बाय 3/14 पार्ट ऑफ ₹21 लाख। प्राइज मनी का उसने 3/14 जितना पार्ट उसने कार के लिए खर्च कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि इसने कितना खर्च किया है कार के लिए। 3/14 मल्टीप्लाई बाय प्राइज मनी 21 लाख है, तो वो हमने लिख दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कटिंग कितना पॉसिबल है। तो 7 2 14, 7 3 21 और पीछे का जो जीरो है वो यहाँ पे हम लगा देंगे। हमने यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड नहीं किया, डायरेक्ट ही इसको 7 3 21 करके 3 यहाँ पे लिख दिया और पीछे 0 0 इसका जो था वो लगा दिया, मतलब ये 3 लाख रुपीस हो गए। अभी 3 3 9 लाख तो हो गए, डिवाइड बाय 2 हो गए। यहाँ पे हमें क्या मिला, 9 लाख डिवाइड बाय 2। अगर हम 9 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4,50,000। 4,50,000, 9 लाख के हाफ हो गए 4,50,000। तो 4,50,000 की ही बॉट अ कार, उसने क्या खरीदा, कार खरीदी। तो हमें मनी डिपॉजिट इन अ बैंक पूछा है। अभी हमें क्या पूछा है, हाउ मच मनी ही हैज डिपॉजिटेड इन अ बैंक।
जो भी उसने डिपॉजिट कितनी की है वो पूछा है। तो आइए देखते हैं अब हम। मैन बॉट अ हाउस फॉर ₹9 लाख। हमने आगे देखा हमारा 9 लाख कैसे भी मिला। तो जो प्राइज मनी था उसका हमने 3/7 पार्ट निकाला तो हमें मिला 9 लाख रुपीज। अब मैन बॉट कार फॉर ₹4,50,000। 4,50,000 कैसे मिला? तो 3/14 पार्ट था 21 लाख का, वो हो गया 4,50,000। इन दोनों का टोटल कर लेंगे हम 0, 5, 13,50,000 total he spent for बोथ कार और हाउस जो उसने खरीदा उसमें उसके कितने स्पेंड हो गए? तो 13,50,000 स्पेंड हो गए। अभी उसको टोटल उसकी जो प्राइस मनी थी वो क्या थी? टोटल प्राइस मनी में से हम ये स्पेंट फॉर बोथ माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मनी डिपॉजिटेड इन बैंक। मनी डिपॉजिटेड इन बैंक। तो इसलिए हम जो टोटल प्राइस मनी क्या थी 21 लाख रुपीज, उसमें से हम ये जो बोथ स्पेंट, बोथ के लिए जो हाउस प्लस कार दोनों के लिए जो उसने खरीदा उसका हम कॉस्ट लिख देंगे, माइनस कर देंगे उसमें से। तो हमें क्या मिलेगा? 21 लाख माइनस 13,50,000 तो हमें मिले 7,50,000। तो उसके पास जो 7,50,000 बच गए वो उसने बैंक में जमा कर दिए। तो आंसर इज इक्वल टू he deposited 7,50,000 in बैंक। 7,50,000 उसने बैंक में जमा कर दिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।